हेलो एवरीवन, आपको पता ही है कि हम पोस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। आज की वीडियो में हम चित्तगोंग आर्मरी रेड और इसके लीडर सूर्य सेन को कवर करेंगे। बट किसी भी रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ते वक्त हमें एक बात याद रखनी चाहिए और वो बात ये है कि वो जो कर रहे हैं उससे तुरंत देश आज़ाद नहीं होगा। फिर भी वो अपनी इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके इस काम से हजारों लोग इंस्पायर होकर आगे बढ़ेंगे और इससे देश आज़ाद होगा। तो चलिए इस आइडियोलॉजी को समझते हुए हम सूर्य सेन और उनकी चित्तगोंग आर्मरी रेड को पढ़ते हैं। सूर्य सेन का जन्म 1894 में हुआ था। साल 1916 में जब वो मुर्शिदाबाद के बहरमपुर कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कॉलेज के साथ साथ अनुशीलन समिति भी ज्वाइन कर ली थी। आपको पता ही है कि अनुशीलन समिति एक रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी, जिसे हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो वापस अपने गांव चित्तगोंग पहुंचे तो वहां के नेशनल स्कूल में बच्चों को वो मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे और इसीलिए बच्चों और गांव वालों के बीच वो मास्टर दा के नाम से जानने लगे। चित्तगोंग में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली थी और 1928 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चित्तगोंग ब्रांच के प्रेसिडेंट चुने गए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सूर्य सेन अक्सर कहते थे कि ह्यूमनिज्म एक रेवोल्यूशनरी की खास आदत होती है। वो पोइट्री से भी मोहब्बत करते थे और रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के बड़े फैन थे। बट क्योंकि वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो एक हार्ड कोर रेवोल्यूशनरी थे। हो सकता है कि अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को अंडर कवर रखने के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की हो और उनकी इन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के चलते 1926 से 1928 के बीच उन्हें जेल में भी रखा गया। मास्टर दा को अगर किसी इवेंट ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया तो वो था आयरलैंड का 1916 का ईस्टर राइजिंग। ईस्टर राइजिंग का मेन हीरो था आयरलैंड का एक स्कूल मास्टर। तो बस फिर क्या था, मास्टर दा जो थे वो भी इसी मूवमेंट से इंस्पायर हुए। मास्टर दा ने भी अपने मन में ये ठान लिया था कि जो वहां हुआ था अब वो यहाँ भी होगा। ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक आम जनता की अपराइजिंग से चित्तगोंग को बंदूक के दम पे आजाद कराया जाएगा, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही। बट अगर ये मैसेज पूरे देश तक पहुंच गया तो हो सकता है कि एक एक करके पूरा देश ब्रिटिश रूल से आजाद हो जाए। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ सूर्य सेन ने प्लान की चित्तगोंग आर्मरी रेड। आर्मरी उस जगह को कहते हैं जहां हथियार रखे जाए। अब बात यह है कि ये आर्मरी रेड होगी कैसे। ब्रिटिश फोर्सेस को तो चैलेंज देना था और यहाँ कुछ लोगों की जरूरत तो पड़नी ही थी। इसके लिए सूर्य सेन ने उन बच्चों की फोर्स तैयार की जिन्हें वो पढ़ाया करते थे। ये बच्चे जो मात्र 10 से 15 साल के थे, उन्हें एक फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू एक फौज में बदल दिया गया और इस फौज का नाम रखा गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मास्टर दा ने इस आर्मी को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नहीं बल्कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी चित्तगोंग ब्रांच कहा, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि देश के कोने कोने में आने वाले समय में ऐसी कई इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनेगी जो अपने अपने एरियाज को आजाद करेंगी। हालांकि इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के चित्तगोंग ब्रांच में सिर्फ 60 से 65 ही बच्चे थे, लेकिन इन 60 से 65 एक्टिविस्ट्स को लीड करने के लिए कुछ और लोग भी थे, जैसे आनंद सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ राय। हालांकि ये लीडर्स भी सिर्फ 20 से 22 साल के ही थे। इसके अलावा मास्टर दा की टीम में कुछ वुमेन लीडर्स भी थे, जैसे प्रीति लता वाडीदार और कल्पना दत्ता, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि आर्मरी रेड, और टीम भी तैयार थी, जो कि मैंने आपको बोला कि कौन कौन मास्टर दा की टीम में थे। अब बारी थी एक डिटेल्ड प्लान की। चित्तगोंग की 2 मेन आर्मरीज को आइडेंटिफाई किया गया। बात जाहिर थी कि अगर आर्मरी पर रेड की जाए तो टेलीग्राफ लाइन्स, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू आसपास के एरिया से ब्रिटिश फोर्सेस को तुरंत खबर दी जा सकती थी, जिससे पूरा प्लान फेल हो सकता था। इसीलिए प्लान में टेलीग्राफ लाइन्स और टेलीफोन लाइन्स को भी डिस्ट्रॉय करने को शामिल किया गया। इसके अलावा किसी भी तरह की दूसरी ब्रिटिश फोर्सेस चित्तगोंग में न आ सके, इसके लिए रेलवे लाइन्स को भी डैमेज करना जरूरी समझा गया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई
और 18 अप्रैल 1930 की शाम को उन्होंने दोनों आर्मरीज को अपने कब्जे में ले लिया। प्लान के तहत टेलीग्राफ लाइन्स, टेलीफोन लाइन्स, रेलवे ट्रैक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पूरा एरिया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के कंट्रोल में था। सूर्य सेन ने उसी रात भारत का झंडा लहराया और चित्तगोंग की प्रोविजनल गवर्नमेंट की घोषणा भी की। अब इस पूरे प्लान में एक चीज गड़बड़ हो गई थी। उनको यूरोपियन क्लब को भी हथियाना था, लेकिन यूरोपियन क्लब में उसी दिन छुट्टी थी और इसीलिए जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको एक साथ कैप्चर नहीं कर पाए। तो अब उन्हें पता था कि ब्रिटिश फोर्सेस अब आएंगी ही आएंगी। ऐसे में एक सेफ प्लेस की तलाश करते हुए ये लोग चित्तगोंग हिल रेंजेस में चले गए और जैसे एक्सपेक्ट किया गया था कि ब्रिटिश फोर्सेस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच गन फाइट में ज्यादा नुकसान ब्रिटिश फोर्सेस को ही हुआ, क्योंकि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के पास हाइट का एडवांटेज था, वो हिल्स के पीछे छुपे हुए थे। तो अब हम आगे की कहानी टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। हमने देखा कि अप्रैल 1930 में चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई और इसके ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक सूर्य सेन आसपास के गांवों में रहते हुए गुरिल्ला वारफेयर करते रहे। फिर फरवरी 1930 तक आते आते सारे साथियों को पकड़ा गया और सूर्य सेन को भी पकड़ा गया और उन्हें क्या किया गया, उनको एक दर्दनाक भयानक टॉर्चर जेल में झेलना पड़ा और फिर जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये थी चित्तगोंग आर्मरी रेड। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए डाउट डिमोलिशर को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक।